दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों के मौसम में हमें बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनका खतरा रहता है। उनमें से जो है एक जो प्रमुख जो है बीमारी है जो हमें आम जिंदगी में देखने को मिलती है जो है चक्कर आना। इसे हम इंग्लिश में वर्टिगो कहते हैं, चक्कर आना। ये गर्मियों के मौसम में जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, आम जिंदगी में भी हमें देखने को मिलता है। तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो कवर करेंगे, चक्कर आना, वर्टिगो किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसके लक्षण कितने होते हैं, ये जो है बचाव के जो उपाय क्या-क्या हो सकते हैं और साथ में इसकी कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हम ले सकते हैं जिनसे हम इससे निजात पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है होप होम्यो क्लिनिक। सबसे पहले तो दोस्तों आपने जो हमारी पिछले वीडियो था डायबिटीज़, शुगर कैसे होती है, उस पे बहुत-बहुत अपना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे अपना प्यार हमें दिखाते रहें, हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो ठीक है गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वर्टिगो, चक्कर, उस पे हम बात करेंगे। चक्कर कैसे आते हैं, चक्कर क्या होता है, दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले चक्कर होता क्या है, वर्टिगो क्या होता है। चक्कर आने का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो खुद का बैलेंस नहीं बना पाती है, डिसबैलेंस जो है हमारी बॉडी हो जाती है। आंखों के सामने एकदम से अंधेरा सा छा जाता है और हमारा सर जो है ये घूमने लगता है। तो ऐसी अगर स्थिति होती है उसको हम चक्कर आना कहते हैं। जो ये प्राय जो होता है कई बार हमें कमजोरी की वजह से भी हो जाता है, कुछ बीमारी हमारे गंभीर बीमारी अगर चल रही है तो उनका भी संकेत होता है ये। तो ये हमारी जो है मोटा-मोटा तौर पे हम समझते हैं कि बैलेंस बॉडी नहीं बना पाती है और तो इसको जो है हम कहते हैं चक्कर आना या वर्टिगो। ठीक है, अब हम गाइस बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में कि अगर चक्कर आते हैं तो हमें क्या-क्या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो पहला तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हमारा सर जो घूमता है एकदम से, ऐसे लगेगा सर हमारा घूम रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, संतुलन जो है हमारा नहीं, बॉडी बॉडी नहीं बना पाएगी। उसके अलावा बेहोशी जैसा जो है हमें अनुभव होगा कि एकदम से हम फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, ऐसा हमें अनुभव होता है। उल्टी या मतली, जी घबराता है, उल्टी आने जैसा हमें लगता है। चलने में जो है हम असमर्थता जो है हमारी हो जाती है उस टाइम पे। चल ऐसा लगता है चलेंगे तो हम गिर जाएंगे और पसीना बहुत आता है, थकावट बहुत महसूस होती है दोस्तों। तो अगर हमें लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो है हमें उस टाइम पे चक्कर आ रहा है, ठीक है? अब इसके कारण की बात करें दोस्तों कि किस-किस कारणों की वजह से जो है हमें चक्कर आते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों वो होता है हमारा जो बॉडी का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, अगर वो ज़्यादा बढ़ गया है और या ज़्यादा कम हो गया एकदम से, तो उस स्थिति में जो है हमें ये चक्कर आ सकते हैं। दूसरा होता है हमारे दोस्तों अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी अगर हो गई है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है नॉर्मली हमें चक्कर आ जाते हैं। तीसरे की बात करें हम अगर कान की अंदरूनी कोई समस्या है, जैसे वेस्टिबुलर डिसऑर्डर वगैरह होता है तो उनके अंदर जो है ये बॉडी जो है बैलेंस अपना नहीं बना पाती है, तो वहां पे भी चक्कर आने जैसी समस्या हमें हो सकती है। अगली हम बात करें दोस्तों, आप गर्मियों का जैसे मौसम चल रहा है, हम लोग पानी टाइम पे नहीं पियेंगे तो हमें बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो इस स्थिति में भी जो है अगर हम लोग धूप में चले जा रहे हैं या पसीने में काम करे जा रहे हैं और पसीना आए जा रहा है, तो उस स्थिति में जो है हमें चक्कर आने के जो है वो चांसेस रहते हैं। इसके अलावा बात करें जिनको लो ब्लड शुगर रहता है, जिनका जैसे शुगर की हमने पिछली वीडियो में बात करी थी क्या होता है, जो अगर जिनका शुगर का लेवल जो है वो लो हो जाता है, इसको बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया। तो उसकी वजह से भी जो है हमें जो है ये चक्कर आ सकते हैं। कई बार हम ज्यादा चिंता कर लेते हैं, टेंशन कर लेते हैं, बहुत तनाव जो है हमारे दिमाग पे ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी दोस्तों चक्कर हमें आ सकते हैं। अगली बात करें दोस्तों, अगर माइग्रेन किसी को है, माइग्रेन की समस्या है, माइग्रेन का मतलब क्या होता है, एक शरीर का जो एक हिस्सा होता है वो दर्द करता है, जो सिर का जो एक हिस्सा होता है वो दर्द करता है और काफी लंबे टाइम तक जो बीमारी रहती है ये, तो उसे हम माइग्रेन कहते हैं दोस्तों। और उस स्थिति में भी जो है हमें चक्कर आ सकते हैं। कई बार ब्रेन ट्यूमर या न्यूरोलॉजिकल समस्या जो अग्रेसिव होती है तो उस टाइम पे भी जो है चक्कर आने की जो है हमारे लक्षण जो है दिखाई दे सकते हैं और यह कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे की ये वर्टिगो जो है ये इसको हम चक्कर आना जो हम बोल रहे हैं कितने प्रकार का होता है, ये किस किस तरीके से ये होता है। तो दोस्तों जो पहला होता है वर्टिगो होता है। वर्टिगो क्या होता है कि घूमने जैसा अनुभव होता है, खासकर सिर घुमाने पर, जैसे हम यूं सर घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही घूम रहा है हमारा, तो उसको जो है हम वर्टिगो कहते हैं।
अगला दोस्तों हम बात करें तो वो होता है लाइट हेडनेस होता है, मतलब सर जो है बहुत हल्का महसूस होता है। अगर सर बिल्कुल हल्का हो गया है, हमारे सर में कोई वजन ही नहीं रहा है, तो उसको हम होता है लाइट हेडनेस। दूसरा होता है दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट है डिजीनेस। डिजीनेस क्या होता है? सामान्य असंतुलन या बेहोशी जैसा एहसास होता है हमको। खड़े हैं हम, एकदम से खड़े खड़े रहेंगे, ऐसा रहेगा कि दोनों पैर एकदम से अपना बैलेंस नहीं बना पाएंगे और ऐसा लगेगा कि एकदम से बेहोश हो जाएंगे, तो उसको डिजीनेस कहते हैं। थकान की वजह से भी ये नॉर्मली होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने पढ़ लिया दोस्तों कि चक्कर क्या होते हैं, चक्कर के कारण क्या होते हैं, चक्कर के प्रकार कितने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके उपाय क्या हम कर सकते हैं। उपाय की हम बात करें दोस्तों कि चक्कर के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी, डिहाइड्रेशन जो है उसकी वजह से हमें चक्कर होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? पानी की कमी। तो पानी की कमी होती है तो हम पानी पर्याप्त मात्रा में अगर पीते रहेंगे तो हम जो है इससे डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, और डिहाइड्रेशन से हम बचेंगे तो हमें चक्कर भी नहीं आएंगे। दूसरी जो होती है, अगर हम किसी स्थिति में आरामदायक स्थिति में बैठे हुए हैं, तो एकदम से खड़ा होना, एकदम से बैठना, जिसमें सर को झटका, गर्दन को झटका लग सकता है, ऐसी स्थिति में जो है हमें चक्कर आ सकते हैं। तो ऐसा हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर हम आराम की स्थिति में हैं तो सावधानी पूर्वक खड़े हुए, एकदम से झटके से अगर हम खड़े हो रहे हैं, झटके से हम बैठ रहे हैं, तो उसमें भी हो सकता है, जिसमें सर को या हमारी गर्दन को झटका लगता है। अगली बात करें संतुलित अगर आहार हम लेते हैं, हमारी जैसे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें जो है चक्कर आते हैं। तो उसके अंदर हम संतुलित आहार लें जिसमें प्रॉपर प्रोटीन, आयरन जो है अपने बाकी जितने मिनरल वगैरह हैं, सारी चीजें उसमें हमारे खाना जो हम खा रहे हैं उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात हम करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? इसके 2 तरीके हो सकते हैं, योग से, ध्यान से। अगर हम मेडिटेशन करते हैं सुबह-सुबह उठ के, तो उससे भी हमारे जो तनाव होता है शरीर में उसको रिलीफ मिलता है उसको कम करने में। और अगर हम योगा करते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद में हम बात करें कि आँख, कान और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी हमें नियमित जाँच करवाते रहना चाहिए। हमारे कान का डॉक्टर है तो उसको एक बार हमें जाँच करवानी चाहिए। ईओ करके एक जाँच होती है, तो वो हमें करवानी चाहिए। उससे हमें पता लगता रहेगा कि हमारे कान में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसकी वज़ह से हमें चक्कर तो नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हमने बात करी है चक्कर क्या होते हैं, चक्कर के कारण क्या होते हैं, चक्कर के प्रकार क्या होते हैं, चक्कर के लक्षण क्या होते हैं। इसके अलावा चक्कर जब आते हैं तो उसके उपाय हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों जो जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, मुझे पता है, होम्योपैथिक दवाई कौन-कौन सी ले सकते हैं कि चक्कर आते हैं तो? क्योंकि दोस्तों एक चीज़ होती है कि एक तो एक्यूट केस होते हैं कि कई बार हमें, जैसे हमने बताया, डिहाइड्रेशन वगैरह चीज़ें हो गई, तो इनमें चिंता हो गई। इनके अंदर क्या होता है कि ऑन द स्पॉट अगर चक्कर आ रहे हैं तो चलो ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको बार-बार चक्कर आते हैं ना, तो उसमें ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं हमारे लिए। क्योंकि बार-बार चक्कर आने का मतलब आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी, डिजीज़ जो है वो बन चुकी है, जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, और उसका इलाज करना भी ज़रूरी है, वरना आगे जाके इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन की। दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन मैं आपको बताए जा रहा हूँ, साथ में उनके लक्षण आपको बताए जा रहा हूँ, और उनकी एक फ़ोटो जो है वो मैं अपने वीडियो में आपको लगा दूँगा, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगी। बताने से पहले दोस्तों एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो है मैं इस इंफॉर्मेशन के जो है पर्पज से बना रहा हूँ। आप किसी भी दवा को खुद से ना लें। होम्योपैथी में जो दवाएं होती हैं, एलोपैथी की होती है, आयुर्वेदा की होती है, किसी भी दवाई को खुद से ना लें। दवाएं जो हैं वो हमेशा आपके जो नज़दीकी चिकित्सक हैं उनसे परामर्श करके ही लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग गलत तरीके से दवा ले लेते हैं, फिर उसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जो और ज़्यादा हानिकारक हमें हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं पहली दवाई की। होम्योपैथी के अंदर जो पहली दवाई दोस्तों आती है वो होती है कोनियम मैक। कोनियम मैक क्या होती है दोस्तों? कोनियम मैक में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम सिर यूं घुमाएंगे ना, सिर घुमाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं एकदम से। जैसे यूं सिर घुमाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा चक्कर आ रहे हैं सिर घुमाते ही। और ये खासकर जो होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम कोनियम मैक जो है दवा होम्योपैथी की हम ले सकते हैं। इसे हम, अगर ये बहुत दिनों से हमें चल रहा है तो हम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, और साथ में अगर अभी ऑन द स्पॉट अगर ऐसी कोई चीजें हुई है कि अगर सर घुमाया, चक्कर आ गया, तो हम 200 पोटेंसी में जो है इसको ले सकते हैं। इसकी फोटो मैं अभी आपको लगा देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए। दूसरी दवाई जो है दोस्तों, बात करें उसकी, ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा क्या होता है? सिर हिलाने उठने पर चक्कर सिर हिलाएंगे, एकदम से उठेंगे, तो वहां पे हमें चक्कर आते हैं। इसके अंदर स्किन जो है हमारी ड्राई हो जाएगी, और सूखा
बिल्कुल मुँह ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सूखा है और प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर ये सिम्पटम हमें देखने को मिलते हैं, स्किन ड्राई हो गई है, मुँह बहुत सूख रहा है, बहुत प्यास हमें लग रही है और सिर घुमाने पे हमें चक्कर आ रहे हैं एकदम से, तो वहाँ पे हम ब्राइनियल जो है ले सकते हैं। अगली मेडिसिन की बात करें दोस्तों, जेलसिमिन। जेलसिमिन जो मेडिसिन होती है, उसका एक मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है, उसको आप याद कर सकते हैं। जेलसिमिन की मेडिसिन जो होती है, उसमें हमें ट्रिपल डी देखने को मिलता है। ट्रिपल डी का मतलब डलनेस, डिजीनेस, ड्राइनेस। अगर ये तीनों चीजें एक पेशेंट में मिल रही हैं, तो हम वहाँ पे जेलसिम के बारे में सोच सकते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो बहुत ज़्यादा कमजोरी शरीर में रहेगी, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक शरीर रहेगा, ऐसा लगेगा शरीर के अंदर जो है जान ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसा जो है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बॉडी में रहेगी, हर जगह सूखा-सूखा, प्यास भी लगेगी बहुत ज़्यादा, ऐसा अगर हमें लगता है, दिखता है, तो वहाँ पे जेलसिम दे सकते हैं। जेल्शियम जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर लू लग जाती है किसी पेशेंट को, आजकल गर्मियों में लू का जो है बहुत अभी रहने वाला है, प्रभाव रहने वाला है, तो लू अगर लगती है तो जेल्शियम बहुत एक अच्छी मेडिसिन है, वो हम दे सकते हैं इसके लिए। अगली बात करें दोस्तों हम कोकुलस इंडिकस, इसको दोस्तों हम बोलते हैं कि ट्रेवल सिकनेस जो होती है ना, ट्रेवल सिकनेस, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, नॉर्मली बहुत से महिलाओं को ये दिक्कत ज़्यादा होती है कि ट्रेवल जब हम लोग जब कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें एकदम से चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग हमारे हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ट्रेवल सिकनेस की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है कोकुलस इंडिकस। कोकुलस इंडिकस की आप जो है ये फोटो में लगा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। ये आप 200 पोटेंसी में अपने पास रखिए और जब भी अगर ऐसी ट्रेवल पे आप जा रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ऐसी सिकनेस हो रही है, तो आप इसको तुरंत लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगली मेडिसिन की बात करें हम अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटकम नाइट्रिकम क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा घबराहट और डर के साथ चक्कर आता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या होता है, जैसे अगर वो कहीं रोड पे चल रहा है, आसपास की बिल्डिंगें हैं, तो उसको लगेगा ये सारी बिल्डिंगें मेरे ऊपर गिर जाएगी। मतलब ऐसा उसको भ्रम होता है और चक्कर जो आते हैं उसको उस दौरान। तो अगर वो ब्रिज के ऊपर से जा रहा है तो उसको ऐसा लगेगा मैं इस ब्रिज के ऊपर से कूद जाऊंगा, मर गया तो, मरने का भय जो इसको डर लगा रहता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन वर्टिगो चक्कर के लिए। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हम आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, सब्सक्राइब चलन कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपके लिए कंटेंट बनाते हैं और आपके लिए लेके आते हैं। तो एक सब्सक्राइबर तो आप कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी है उसका फायदा आपके साथ साथ आपके नज़दीकी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी उठा सकें। और जो है निरोगी, सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें। इसी के साथ धन्यवाद।